वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। और इस शो के थ्रू हम आपके पास लेकर आते हैं बहुत सारी ऐसी टिप्स और बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो हेल्प करती हैं आपको तंदुरुस्त और चुस्त बने रहने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरली वुमेन फिटनेस एंड वेलबींग पे। आज हम वुमेन हेल्थ का टॉपिक लेकर आए हैं। हम वो सारी एक्सरसाइजेज बताएंगे जो हेल्प करेंगी आपको। जैसे आपकी एज बढ़ती है, उम्र के साथ साथ आपकी बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं और आप क्या क्या एक्सरसाइजेज कर सकते हैं उन चेंजेस के साथ, इस तरह से कि आप फिट और हेल्दी भी बने रहें और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट में जो है एक जुम्बा फिटनेस का सेशन। आप इमेजिन कीजिए कि आप म्यूजिक के साथ मस्ती करते हुए मूवमेंट कर रहे हैं, कितना मजा आएगा। ऐसा करने पे आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है वो भी कम होता है। तो सोचिए आप वर्कआउट भी कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आपकी बॉडी के सारे फील गुड हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आपको मजा आ रहा है और उसके साथ साथ आप अपनी कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं। कितना अच्छा है इस तरह का वर्कआउट कि मस्ती भी है, म्यूजिक भी है और साथ में वेट लॉस भी हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने जुम्बा सेशन में।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये फन एंड फिटनेस से मिक्स जुम्बा सेशन। आई होप आप सभी ने खूब मस्ती की होगी। अब हम चलते हैं अपने योग सेशन में। हमारी एक्सपर्ट ओशन सतीजा बनी हुई है हमारे साथ, जो हमें दिखाएंगी बहुत सारे सिंपल टू डू आसन जो हेल्प करेंगे आप में जिस तरह की बॉडी में चेंजेस आते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी जो चेंजेस आते हैं, इनफैक्ट जब मेनोपॉज आता है और मेनोपॉज के बाद आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आते हैं, उन सभी चेंजेस को किस तरह से आप वर्कआउट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। आपके हार्मोन्स के वो सभी के सभी उतार चढ़ाव को आप किस तरह से कुछ आसन से बैलेंस करके रख सकते हैं, ये सभी देखेंगे हम आज के योग आसन में। तो आइए हम चलते हैं अपने योगा सेशन में। सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं ओशन सतीजा आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं विमेन हेल्थ एंड फिटनेस की। फीमेल्स आज की डेट में ना ही घर में पर घर के बाहर भी अपनी जॉब पर पूरी तरीके से अपना 100% दे रही हैं। अपने परिवार का ध्यान रखने में, अपने काम का ध्यान रखने में कई बारी अपना खुद का ध्यान रखना चूक जाती हैं। इसीलिए आज हम कुछ ऐसे अभ्यास लेके आए हैं जिनका कम समय में अभ्यास करते हुए हम इसका ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। हम 2 मुद्राएं और 3 आसनों का अभ्यास करेंगे। यह आसन ऐसे आसन हैं कि अगर आप केवल इन 3 आसनों का अभ्यास भी करें तो हर महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है। चलिए आइए देखते हैं ऐसी कौन सी मुद्राएं हैं जो एक फीमेल के लिए लाभदायक है। सबसे पहली मुद्रा है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा करेंगे, सारी उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और यहीं से आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इसे ओपन करेंगे और अंगूठे की टिप को ज्वाइन कर लेंगे, कुछ इस प्रकार। ठीक है, आपकी नीचे की तीनों उंगलियां इंटरलॉक्ड रहेंगी और ऊपर की आपकी इंडेक्स फिंगर और अंगूठा स्ट्रेच्ड रहेगा। अंगूठे को अपनी ओर खींच कर रखें और इंडेक्स फिंगर को बाहर की ओर खींच कर रखें। दोनों उंगलियों को मिलाकर रखें। आराम से इसमें आप बने रह सकते हैं 10 से 15 मिनट तक। योनि मुद्रा आपके यूट्रस का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बहुत ही ख्याल रखती है और फीमेल के जो एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनकी एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए योनि मुद्रा बहुत ही हेल्पफुल है। हमारी दूसरी मुद्रा का अभ्यास है महाशक्ति मुद्रा। जिन भी महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के समय क्रैम्प्स उठते हैं या पेट में दर्द रहता है या कमर दर्द रहता है, उनके लिए महाशक्ति मुद्रा रामबाण की तरह काम करती है। आप इस मुद्रा का अभ्यास मेंस्ट्रुएशन के दौरान या उससे पहले और बाद में भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका कैसे अभ्यास करेंगे। अंगूठे को अपने हाथों के अंदर रखें और मुट्ठी बना लें। आपके आखिरी दोनों उंगलियों को, टिप्स को मिला लें। ठीक है, और आपके सामने की दोनों उंगलियों के नाखून मिले रहेंगे। ठीक है, फिर से देखेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। आपकी पहली दोनों उंगली के नाखूनों को मिलाएंगे और आखिरी दोनों उंगली की टिप्स को मिला लेंगे, कुछ इस प्रकार। और इसे अपनी छाती के बीच में या आप लेटकर अपनी नाभि पर रखकर लंबी गहरी सांसें लें। आप देखेंगे 2 मिनट से कम के अंदर अंदर आपको अगर पेन उठ रहा है क्रैम्प्स के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्रैम्प्स उठ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगेंगे। और इस मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करने से आप देखेंगे आपके क्रैम्प्स या पेन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही कम होती जा रही है। तो माँ शक्ति मुद्रा को याद रखें और इसका अभ्यास करते रहें। चलिए अब बढ़ेंगे आगे आसनों की ओर। सबसे पहले हम करेंगे भद्र आसन। भद्र आसन जिसे हम तितली आसन या बटरफ्लाई पोज के नाम से भी जानते हैं।
तितली आसन करने के लिए दोनों पैरों के तलवों को मिला लें और अपने शरीर के जितने पास ला सकते हैं उतनी पास लेकर आएं। जब एक बारी आपके पैर आपके पास शरीर के पास आ जाएं, तो अपने शरीर को अपने एड़ी के पास लाएं, कमर गर्दन सीधी बनाएं और घुटनों को ज़मीन में दबाने का प्रयास करें। आप इस आसन को करने से पहले इसी के माध्यम से थोड़ा वार्म अप भी कर सकते हैं। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें और अपने शरीर का वज़न थोड़ा सा आगे की ओर झुककर अपने नितंब पर, अपने घुटनों पर डालें और अपने घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। देखेंगे आपके पैरों के पंजे बिल्कुल साथ में बने रहें और अपने हाथों से हल्का सा प्रेशर लगाते हुए हर बारी घुटनों को नीचे की ओर दबाते रहें। जो मित्र सीधा नहीं बैठ पा रहे हैं वो इसको पूरे तरीके से ऊपर और नीचे करेंगे, कुछ इस तरह पूरा बंद करेंगे और पीछे जाएंगे, पूरा खोलेंगे और आगे आएंगे, पूरा बंद करेंगे, पीछे जाएंगे, पूरा खोलेंगे और आगे आएंगे। धीरे धीरे जब आप इस प्रयास को करते रहेंगे आपके घुटने खुलने लगेंगे और आप आराम से इस स्थिति में बैठ सकेंगे। जब आप आराम से बैठ पाएँ तो हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, पंजों के आगे रखें, कंधों को घुमाकर पीछे, कमर गर्दन सीधी और अपने मेंटल एफर्ट से अपने घुटनों को ज़मीन में दबाएं। यहीं पर आराम से बने रहेंगे, आँखों को कोमलता से बंद कर लें और इस आसन को कम से कम 2 मिनट होल्ड करने की कोशिश करेंगे। यह आसन आपकी पेल्विक मसल्स, आपके यूट्रस, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिन मित्रों को घुटनों में, टांगों में दर्द रहता है उन महिलाओं के लिए भी यह बहुत लाभदायक है। चलिए करेंगे अपना अगला अभ्यास, मल आसन या माला आसन। इस अभ्यास को करने के लिए आप भद्रा आसन से ही दोनों हाथों को पीछे लेंगे और पैरों को बाहर की ओर खोल लेंगे। उठेंगे, अपने नितंब को ज़मीन से उठा दें और हाथों को जोड़कर सामने की ओर ले आएं। अपनी राइट एल्बो से राइट घुटने को दूर फेंकेंगे, लेफ़्ट एल्बो से लेफ़्ट नी को पुश करेंगे और अपने घुटनों को दूर खींचते हुए छाती को बाहर की ओर खींच दें, कमर को सीधा बनाए रखें और सारा वज़न आपकी पंजों और आपकी एड़ियों पर बना रहेगा। ठीक है, देखें कि आप इसमें झुके नहीं, कमर को सीधा रखें और इस प्रकार बने रहें। यह आसन आपके डाइजेस्टिव और डिसऑर्डर्स के लिए भी बहुत ही लाभदायक है और पेट में होने वाली ब्लोटिंग, एसिडिटी, इन समस्याओं से भी आपको आराम देगी। जिन मित्रों को कब्ज़ की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसके लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। तो मल आसन का अभ्यास भी नियमित रूप से रोज़ करें। आएंगे वापस किसी भी सुखपूर्वक आसन में। हमारा आखिरी आसन हस्तपाद अंगुष्ठ आसन। यह आसन हमारे पूरे शरीर में एक बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस करता है, स्पेशली हमारी टांगों के लिए। जब दिन भर की थकान शाम तक बढ़ जाए तो पिंडलियों में, घुटनों में, जांघों में जब दर्द उठता है तो उसके लिए यह आसन बहुत ही यूज़फुल है। और रात को यह करने से, सोने से पहले जब आप करेंगे तो उसके बाद आप अपनी टांगों में बहुत ही आराम महसूस करेंगे। आइए देखते हैं हस्तपाद अंगुष्ठ आसन को कैसे करेंगे। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर, दोनों पैरों को मिलाएंगे और साथ में रखेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को मोड़ के और अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे। हाथ को अपने कमर पे बनाए रखें और सांस भरते हुए पैर को आगे की ओर स्ट्रेच करें। देखेंगे आपके दोनों घुटने सीधे बने रहेंगे। यहीं से सांस भरते हुए घुटने को मोड़ देंगे, सांस छोड़ेंगे, होल्ड करेंगे और सांस भरते हुए पैर को वापस। इसी को दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। घुटने को मोड़ेंगे, सांस भरते हुए पैर को आगे की ओर खींच दें, अपने हाथ को भी खींच के रखें, सांस छोड़ते हुए घुटना मोड़ दें और पैर वापस। यह आसन ना ही केवल आपके पूरे लेग्स में रिलैक्सेशन देगा, अच्छे से खिंचाव देगा, पर साथ ही वेट बैलेंस, वेट मैनेजमेंट के लिए और बैलेंसिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है।
तो इसीलिए हस्तपाद अंगुष्ठ आसन का अभ्यास करते रहें और इन आसनों के माध्यम से हर महिला अपने आप को स्वस्थ रख सकती है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ओशन सतीजा आपसे विदा लेती हूँ। नियमित रूप से योग का अभ्यास करते रहें और हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़ते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे ये योग का सेशन? कितने सिंपल थे ये आसन। हाँ, इमेजिन कीजिए कि अगर आप ये सारे आसन रेगुलर बेसिस पे कर पाएं, हर दिन अपने लिए कुछ समय निकाल कर, और उसके साथ आप फिट भी रह सकते, तो कितना इजी है घर रहते हुए भी सिर्फ अपने लिए कुछ समय निकाल कर फिट रहना। और अब हम चलते हैं अपनी थर्ड सेगमेंट में, जिसका नाम है डाइट एंड न्यूट्रिशन। आप जितने वर्कआउट्स करते हैं, उन वर्कआउट्स के साथ साथ आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। आपके खान पान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फिटनेस में। ऐसा हो सकता है कि आप हर दिन वर्कआउट्स कर रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी में चेंजेस ना आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वर्कआउट करके कुछ ही कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, लेकिन आप उस छोटे से समय में कितनी कैलोरीज खा सकते हैं। तो अगर आपने दिन में 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई हैं, आप उसको वर्कआउट करके बर्न नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं हम अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन के सेशन में, जहां पर हम आपको बताएंगे वो सारी की सारी टिप्स जो हेल्प करेंगी एज अ वुमेन, जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं पोस्ट मेनोपॉज और पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के बाद भी बैलेंसिंग करने में। तो आइए हम चलते हैं अपने न्यूट्रिशन के सेशन में। नमस्ते दोस्तों, मैं ध्वनि जैन, न्यूट्रिशनिस्ट, एक बार फिर आप सबके साथ आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर। इस बार का टॉपिक सबसे स्पेशल है और थोड़ा इमोशनल भी। ये है वुमेन फिटनेस के बारे में। क्यों वुमेन फिटनेस इतनी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक औरत अपने घर, परिवार, काम को की वजह से अपनी हेल्थ, लाइफस्टाइल, डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करती है, उसको लास्ट प्रायोरिटी देती है। तो आइए समझते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ एक औरत की लाइफ में, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, अडोलेसेंस। अडोलेसेंस वो पीरियड है जब एक लड़की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करती है। इस साइकिल में, इस फेज में हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए आयरन लेवल्स पे। ये वो स्टेज है जहाँ पे हमारे आयरन लेवल्स बॉडी में डिप्लीट होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से हम अपना आयरन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहला, डेट्स यानी कि खजूर, अंजीर, रेजन्स यानी कि किशमिश, हलीम सीड्स यानी कि ऑलिव सीड्स। इन सब को डेली खाने से हमारे आयरन लेवल्स में इम्प्रूवमेंट आता है। आइए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो कि है प्रेगनेंसी। बट एक मिनट, प्रेगनेंसी से पहले आता है प्री कंसेप्शन। ये पीरियड उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्रेगनेंसी का पीरियड है, क्योंकि ये एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। इस पीरियड में हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए फॉलिक एसिड का। आप लगातार ब्लड टेस्ट कराइए ताकि आपका फॉलिक एसिड मेंटेन रहे। ताज़े फल, नट्स और सीड्स के खाने से आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होते हैं। अब प्रेगनेंसी हमारे 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारा न्यूट्रिएंट इनटेक और कैलोरी इनटेक सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस फेज़ में हमें ध्यान रखना है कि हमें 2 जनों का खाना नहीं खाना है, बट हमें न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाना है, जैसे कि नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का यूज़ करना है, और अगर आपका डॉक्टर आपको अलाउ करे तो रेगुलर वॉक करनी है। ये वो टाइम है जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। पहला, आपको काम डाउन रखने के लिए, और दूसरा, आपके बच्चे तक अच्छा ऑक्सीजन, क्लीन एयर पहुंचाने के लिए। अब आता है नेक्स्ट स्टेज, जो कि है पोस्टपार्टम, जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि इसमें भी उतना ही ध्यान रखना है जितना हमने प्रेगनेंसी में रखा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लाइट खाने से, जैसे कि खिचड़ी, दाल चावल, लाइट वेजिटेबल्स। इस टाइम पे हम मिलेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। मिलेट्स जैसे रागी, जवार, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, पर्ल मिलेट।
रात को सोने के टाइम पे आप जीरा, सौंफ, अजवाइन का पानी लें गुनगुने पानी में। ये भी बहुत लाभदायक है। और जब भी आपको बीच में स्नैकिंग करने का मन करे, मखाना, भुने हुए चने एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि है एडल्टहुड, यानी कि लेटर इयर्स ऑफ लाइफ। ये वो एज है जहाँ पे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारी एक्टिविटी स्लो हो जाती है, तो इसलिए हमारा न्यूट्रिएंट इनटेक, हमारा कैलोरी इनटेक भी स्लो होना चाहिए। पर क्या होता है, इस टाइम पे हम मीठा ज़्यादा खाते हैं, तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, और उस वजह से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इस एज में खासकर कि ध्यान रखना है अपने हार्मोनल चेंजेस पे, क्योंकि इसी टाइम पे एक औरत मेनोपॉज के थ्रू गुजरती है। उसको मेनोपॉज में बहुत से अलग अलग चेंजेस होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, चिल्स होते हैं। तो इनको टैकल करने के लिए भी बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। मेनोपॉज के टाइम पे आप शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स खाएं, हेवी फूड ना खाएं, स्पाइसी फूड ना खाएं, और कोशिश करें कि एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी जैसे स्विमिंग, योगा या वॉक ज़रूर करें। ये आपको आपके मेनोपॉज के सिम्टम से इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अब इसके बाद एक स्टेज आती है ओल्ड एज, यानी कि एल्डरली स्टेज। इस एज में प्रॉब्लम अक्सर पाया जाता है च्यूइंग में और स्वॉलोइंग में कई बार। तो इसमें लाइट खाना, सॉफ्ट फूड्स का उपयोग करना चाहिए। और इसमें भी हम अगर न्यूट्रिएंट डेंस फूड एक औरत को दें तो उसको हेल्प मिलेगा। न्यूट्रिएंट डेंस फूड जैसे कि नट्स और सीड्स, बट इनको हम क्योंकि साबुत फॉर्म में या पूरी फॉर्म में नहीं दे सकते, तो इनको ग्राइंड करके पेस्ट बना के या पाउडर बना के दें, तो उनको अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, उनकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी जो भी उनको डिजीज़ेस और डिसऑर्डर्स हैं। ये वो एज है जहाँ पे स्लीप का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो रात को सोने से पहले गर्म दूध में थोड़ा सा जायफल डाल के ज़रूर लें। अपना ख्याल हमारे हाथ में है। अगर हमें अपने परिवार को फ्लरिश करते हुए देखना है तो पहले अपने आप का ख्याल रखना ज़रूरी है, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना ज़रूरी है, अपनी डाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है। डाइट बैलेंस्ड खाएं, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स खाएं, हाइड्रेटेड रहें, अच्छे से सोएं और एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक्टिविटी करें डेली। तो आप अपने परिवार का बेटर ख्याल रख पाएंगे, काम में ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें। तो आपके स्वास्थ्य के लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सिंपल एंड इजी टू फॉलो डाइट टिप्स? आप देखिए कि आप सिर्फ इतने छोटे से चेंजेस को लेकिन सस्टेनेबली ऐड करके अपनी पूरी की पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। विद इन अ मैटर ऑफ 3 to 6 months आप बिल्कुल ही एक चेंज पर्सनैलिटी हो जाएंगे अगर आप धीरे धीरे इन चेंजेस को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएंगे। तो हम आशा करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा हमारे इस शो में, खासकर आज के शो में जहां पर हमने बात की वुमेन हेल्थ के बारे में। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट शो में जिसका नाम है फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। खुदा हाफिज, सलाम।